Good morning, India Sanchar Company. Your this is the live video and conversation. Very too much your this channel your member and own equal seek your control yourself and all transformation knowledge. हम आज सबसे पहले चाय की शुरुआत कैसे हुई और आगे किस प्रकार चाय भारत में प्रसिद्ध हुई, इसे हम आगे कुछ मिनटों तक अब हमसे बने रहेंगे, जिसे हम आगे लेकर चलने के साथ इस विषम परिस्थितियों को लेकर एक आगे गुंजाइश को भी हम आगे महत्वपूर्ण स्थितियों के साथ ढालने में एक योगदान के रूप में देंगे। तो सबसे पहले हम आगे चलने की स्थिति को बांधते हुए यहाँ तक चलेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि आने वाले समय में कितनी एक विषम परिस्थिति हो। चाय, जो कि चाय की शुरुआत सबसे पहले 1935 में, लगभग 1935 में चाइना में हुआ था। चाइना में यूँ हुआ, आप सोच लो, सोल्जर जो अपनी सेवा कर्तव्य में लगे हुए थे और वे जब कुछ बनाने के लिए छोटे गैस चूल्हा और उसमें पानी ले गर्म कर रहे थे, तभी उबलता हुआ पानी उबल रहा था और ऊपर से जब पत्ता, जो चाय की पत्ता थी, वो पानी में आके पूरी तरह से उबल गया, खोलता चला गया और उनमें रंग डार्क ब्लैक वाइट के ब्लैक रेड में आया और उसे जब टेस्ट किया गया तब लगा कि ये तो बहुत पेय पदार्थ जैसे है और इसे पी के मन भी एक चंचल और एक ताकत भरी, मतलब माइंड फ्रेश हो जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि आने वाली एक विषम परिस्थितियों में चाय की हर एक चूज के लेना बहुत इम्पोर्टेंस है। आज हर एक क्षेत्र में चाय को विशेष ध्यान दी जा रही है और उच्च क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी, 3 टाइप में चाय को उपलब्ध है। और जितने भी भारत में चाय बिकते हैं, कॉफ़ी बिकते हैं, सब चाय की बदौलत ही है। आने वाले समय में ये चाय और चाय की फरमाइश भी की जाती है, इसे मैं आगे लेकर आपको बताने के लिए मैं गुंजाइश करूँगा। इससे पहले हम लेकर चलता हुआ आगे। जब इंडिया ईस्ट कंपनी भारत आई 1600 करीबन उस समय आई, तो हमारे भारत में गरीबी, भूखमरी और बहुत कम जनसंख्या थी, जिसे अंग्रेजों ने भारत के लोगों को ही लड़ा के या शासन करने में महत्वपूर्ण भूमिका और रोल निभाया, जिसे आने वाले समय में वे भारतवासियों को स्वयं काम करवाए और एक विशेष काम करके उन्हें जो कर देना पड़ता था भारतीयों को, वो कर भी देते थे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के उद्देश्य से यहाँ आए थे। जब व्यापार करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि यहाँ के लोग बहुत ही अधिक स्वभाव और नेक इंसान हैं। अगर इन पर राज किया जाए और हम इन पर हुकूमत चलाई जाए तो ये लोग हमारे अंडर में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1600 के पहले और कंपनी नहीं आई, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत सी कंपनी आई और अपने व्यापार के उद्देश्य से आई, व्यापार किया और वापस चला गया। इसी तरह सिलसिला चला रहा है। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ आया तो देखा यहाँ की कपास, कृषि, मक्का, ज्वार, जो फसल और जितने भी ग्रीष्म फसल है, हरी सब्जी है,
यहाँ उच्च क्वालिटी की है। तम्बाकू तो सबसे अधिक पैदावार करने वाली चीज़ है, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ से व्यापार करना शुरू किया, यहीं के लोगों को काम कराया। इसी तरह काम चलता गया, लेकिन जब चाय के बागान को बोने की बारी आई तो बुंदेलखंड पहाड़ी में सबसे पहले बोया गया, और उसके बाद में धीरे धीरे बुंदेलखंड पहाड़ी से असम में जब चाय बागान उष्ण जलवायु और उष्ण गर्मी और शीत को सहन करने वाली जगह और जहाँ पर जल नहीं रुकता हो उस जगह की यहाँ खोज थी। तो अरुणाचल प्रदेश के एरिया, असम के एरिया एक विशेष रूप से वहाँ पहाड़ी घाटी के एरिया में चाय की बागान बोई गई। यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन जब चाय की बागान बोई गई तो झारखंड बिहार उस समय दोनों एक ही राज्य थे, और यहाँ के लोग जब अंग्रेज़ों ने चाय के बागान बोने के लिए जब वहाँ काम करने के लिए बंधुआ मजदूर, जिससे वहाँ जाकर लोगों को काम कराया जाता था। बात तो यूँ ही नहीं विशेष थी कि वहाँ पर जाने के लिए एक अंग्रेज़ों द्वारा एक होता है एजेंट, वो स्वयं उसी समूह का होना चाहिए। ऐसी मीटिंग की गई कि वो उसी समूह का होना चाहिए जिससे उसमें असंख्या कम हो, और ऐसा दिलासा दिया जाता था कि वहाँ जाकर आपको पूरी तरह से फैसिलिटी मिलेगा, पूरी तरह से खान पान मिलेगा, पूरी तरह से रहने के लिए मिलेगा, और समय समय पर आप घर भी आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने पैसा भी भेजने का दिलासा दिया। आगे चलकर उन्हें यह पता चला कि वहाँ गए पूरी तरह से काम कराई जा रही है, खाने के लिए सूखा रोटी और साथ ही साथ पैसा भी कम दिया जा रहा है। दिन भर काम की बदले पूर्ण पैसा भी नहीं, वापस आने के लिए भी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जब लिखित कागज़ पर लिखा गया था, जब डॉक्यूमेंट में लिखा गया था कि जब एक बार मजदूर को लिया जाए तो जब तक उनकी मर्जी ना हो तब तक आपको वापस नहीं भेजी जा सकती है, उस तरह का लिखा हुआ उसमें था। उस समय पढ़ाई लिखाई तो बहुत सीमित साधन थी, इसलिए वहाँ लोगों ने बिना पढ़े भी ठेपा लगा के चले जाते थे, और असम की चाय बागान जो बढ़ते चले गए। आज बड़े बड़े एरिया में लोग वहाँ झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ तथा पश्चिम बंगाल के एरिया में भी असम में जाके लोग बस गए, और वहाँ रहने के पूरी तरह से यही के निवासी हैं जो वहीं रहते हैं। आज भी वे लोग बंधुआ मजदूर करते हैं, और लेकिन पहले से आज बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। समय पर उन्हें खाने पीने की, घूमने, छुट्टी और रहने के लिए, घर आने जाने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए एक विशेष योगदान दी गई है। आने वाले समय में एक सुदृढ़ योजनाओं के साथ हम आगे चलते हैं, और हम देखते हैं यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो कि स्थापित की गई हैं, बड़ी बड़ी दूर दराज, जो जीव जंतु को भी जीने का अधिकार दिया है, और हाथी, बड़े बड़े सांप, अजगर भी यहाँ देखे जाते हैं जो वहाँ जीने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। आने वाले विशेष समय में भी यह देखा जाता है कि असम में उसमें जब वे लोग लीफ पत्ता को तोड़ते हैं और एकत्रित करते हैं, उन्हें किलो हिसाब पैसा मिलता है, और ये काम एकदम बिंदास आराम से वही काम करना है हर एक को। हम आगे के कुछ वीडियो में हम असम चाय बागान की वीडियो जरूर शेयर करेंगे, जिससे आप एक बेहतरीन चाय
की आनंद लोग उठा सकते हैं। अब हम एक विशेष योजनाओं के साथ चलते हैं। अब चाय की प्रयोग कहाँ देखी जाती है? आज चाय की प्रयोग हर एक क्षेत्र में देखी जाती है। एडवर्टाइजमेंट हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, और हर एक एड में कि ताज़ा चाय, माइंड फ्रेश, ये सब एक विशेष योजनाओं के साथ चलने वाली एक कठिनाइयों को आगे लेकर चलने में बहुत भूमिका और महत्वपूर्ण रोल निभाने में, क्योंकि एक अच्छी आदत के रूप में चलने की महत्वपूर्ण योगदान होती है। आज मिस इंडिया टी जो फिल्म बनी थी वो अमेरिकन कंट्री में जाके चाय को कॉफ़ी से बेहतर बताते। आप सोच सकते हो, इंडियन टी यानी भारत की परंपरा वाली चाय जो सदियों से चलती आ रही है, आज तक ताज़ी है, लेकिन लोग उन्हें पीने के बजाय अधिक सेवन कर लेते हैं, इसलिए डायबिटीज या किसी अन्य बीमारी की सामना की जा सकती है। लेकिन आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, चाय जो इतनी बड़ी डिमांड बन चुकी है, जो हर एक जगह अगर लोग चाय ना पिए तो उसकी दिन ही नहीं गुजरती। एग्जाम्पल फॉर, जब एक ट्रेन पायलट जब ट्रेन चलाती है तो जब वो चाहता है तो अपने केबिन में ही भी चाय बनाना स्टार्ट कर देता है, और चाय सीधे ऐसी बनाता है जो आने वाले समय में हर एक नींद को जगा के आगे चलने की कोशिश को पूर्ण रूप धारण करता है, और अपनी ट्रेन को, यात्री को सही समय पर सही स्थान पर आगे लेकर जाकर पहुंचाती है, जिससे वे आने वाले समय में विशेष योगदान को लेकर चलने में एक सुदृढ़ स्थापना निभाते हैं। बात तो इतनी ही है। अब देखो, हवाई जहाज, पानी जहाज, हर एक स्थान पर जहाँ पर कॉलेज हो गया, बड़े बड़े उद्योग हो गए, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क हो गए, वहाँ अगर चाय न पिए तो दिन गुजरता ही नहीं। बेस्ट ऑफ कॉफ़ी इंडियन टी के नाम से मशहूर इंडियन चाय हर एक क्वालिटी की थोड़ी सी उसमें अगर आप चाय की क्वालिटी मिलाते हैं तो उसमें बेहतरीन ताजगी आ जाती है। बस, और लेकर चलता हूँ आगे। जब शिक्षक की ड्यूटी होती है तब मैंने खुद देखा है कि बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में, बड़े बड़े केंद्रीय विद्यालयों में एक अगर जब टीचर पढ़ाते पढ़ाते उठ जाए और लंच हो तो स्वयं उनमें जो कार्य करता है, जो उसमें कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, वे स्वयं अपने किचन से समोसा, चाय उन्हें समय समय पर परोसते रहते हैं, जिससे माइंड सेट चेंज होती रहती है, जिसे पढ़ाने में भी उन्हें एनर्जी आती है। और जब बड़े बड़े सेमिनार होते हैं तो मन को उब जाती है, जिससे उन्हें छोटी छोटी कप में चाय दी जाती है, जिससे उनकी तरोताज़ा मन एकदम चमचमा के उठता है, और स्पीच देने वालों की तो और जान में भी जान आ जाती है, और आगे चलकर वे लोग एक बेहतरीन स्पीच देते हैं, जिससे भी सभी को बताते हैं कि एक बहुत स्थितियों में एक बेहतरीन आगे लेकर चलने में भूमिका निभाते हैं। बातें यूँ ही। अब बैंक की बात की जाए, सबसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को संभालने वाले हर एक विश्व में अभी हजारों बैंकों की शाखा हैं, जिसमें अब हर एक बैंक, बड़े बड़े स्टेट बैंक, SBI और इंडियन बैंक जितने भी हैं, उसमें बड़े बड़े बैंक के कर्मचारी और बड़े बड़े CEO जो मैनेजमेंट के काम करते हैं, उन्हें अगर समय समय पर समोसा और चाय ना दिया जाए तो उनकी काम सफल हो ही नहीं सकता, और वे अपने काम को बैठे बैठे जब ऊब जाते हैं तो चाय ही एकमात्र एक साधन है जो समय पर और तुरंत
डू जस्ट ईट, यानी जो सोचा वो कर डालो वाले काम करा देती है। तो आगे इसी प्रकार चाय एक लोगों को महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो 1935 से लेकर सफ़र आज तक की चाय यही है जो जब असम में लगाया गया और चाय की उच्च क्वालिटी आज पूरे इंडिया में छा गई है। और तेलंगाना जैसे एरिया में भी कॉफ़ी भी बहुत प्रोडक्शन है। अब अंतिम बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि चाय की डिमांड इतनी होती है, जहाँ कोर्ट, आपने अगर कोर्ट नहीं गए हैं तो मैं बता देता हूँ, कोर्ट जाना और वहाँ देखना चाय की दुकान, वहाँ स्पेशल चाय और ना जाने कितनी चाय, दूध चाय कितनी वैरायटी है मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इतनी चाय की वैरायटी है कि लोग 100, 150, 200 तक एक कॉफ़ी का चाय का पैसा देने के लिए तैयार है। बताओ, उसमें फरमाइश होती है इतनी मिनट पर ये चाय मिलनी चाहिए। चाय तो 5 रुपया का भी है, 200 का भी है, एक ही कॉफ़ी। अब बताओ चाय की डिमांड इतनी कैसे कर सकती है। अब जब मैंने देखा लोग वाले जब कानूनी वर्क करके जब निकलते हैं और वहाँ चाय की डिमांड होती है, तो मुझे लेमन टी चाहिए, मुझे दूध टी चाहिए, मुझे सिंपल टी चाहिए, ये सब फरमाइश दी जाती है। तो चाय वालों का भी कल्याण और देश में चाय बागान जो उगती है हमारी पृथ्वी से, उन्हें भी एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान दे रही है हमारे युवाओं को, जिसे काम करने में एक महत्वपूर्ण स्थिति निभाती है। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम सीताराम, संचार में इंडिया संचार कंपनी आप सभी को एक से एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगी, जिसे आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे। हमें आपसे आशा है कि अंतिम तक जरूर जुड़े रहें। थैंक यू।